नमस्कार, मैं सम्राट राज, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है राजीव नगर के केसरी नगर में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ के जितने भी इसके जो सक्रिय मेंबर हैं, जिला महानगर अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, जितने भी सक्रिय सदस्य हैं, जो आज लगातार देखा जाए तो महीने में कम से कम 20 से 25 लगातार ये लोग बैठक कर रहे हैं और तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ के सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए जो भी कहा जाए बनाने के लिए अपना जी जान लगाए हुए हैं। जैसे कहा जाता है कि पत्थर पर फसल उगाने का कार्य कर रहे हैं। कौन कहता है कि पंखों से नहीं हौसलों से भी उड़ान होती है। तो इसी प्रकार का देखा जाए तो पटना महानगर के जो अध्यक्ष है राम बाबू पटेल, ये पत्थर पर फसल उगाने का कार्य कर रहे हैं। मतलब लगातार जितने संघर्ष कर रहे हैं वो जितना भी तारीफ किया जाए वो कम है। देखा जाए तो जगह जगह जाकर बैठक कर रहे हैं। बैठक के दौरान सभी सक्रिय सदस्य को बना रहे हैं। प्रखंड अध्यक्ष, जिला सचिव, उपाध्यक्ष, महानगर के जितने भी इनका कार्यभार दिया गया है वो ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इस अवसर पर। इस बैठक पर जो नित्यानंद जी के आवास पर एक बैठक रखे हैं, उस बैठक में तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष राम बाबू जी हैं। तो इस दौरान क्या कुछ कहना था, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी, क्योंकि जितना इनका तारीफ किया जाए वो उतना कम है। क्या कहना चाहेंगे जो लगातार इस तरह का मेहनत कर रहे हैं, क्या कहिएगा इसको लेकर? नमस्कार, मैं राम बाबू, जनता दल यूनाइटेड पटना महानगर तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ का अध्यक्ष। पटना महानगर के सभी निवासियों को हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन तथा बिहार और हमारे देश के सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना, ताकि हमारा बिहार आगे चल कर के इतनी तेजी से प्रगति करे और एक ऐसी लकीर खींच जाए जो तोड़े नहीं टूटेगी और लोग देखकर यह कह उठेंगे कि भाई वाह, वह बिहार जो पहले था वह बदल चुका है और आज एक नया बिहार हुआ है। सर, देखा जाए तो इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? मतलब देखा जाए तो 1 से 2 एथी के बाद लोग अब सुस्त पड़ जाते हैं, कहते हैं कि लोग नहीं जुट रहे हैं। और आप जगह जगह छोटे छोटे टुकड़ियों में आप इस संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? एनर्जी दोनों तरह से है। एक तो हमारे अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य है और दूसरा हमारे संगठन के लोगों का ताकत है, जो हमें इस कार्य को अंजाम तक पूरा करने में अपना यथासंभव मेहनत करके, प्रयास करके इसे हमें पूरा करने में मदद करते हैं। माननीय जितने भी हमारे उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, सेक्टर अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, सभी लोग जो है वो जी जान से माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। क्योंकि यदि इनकी हाथ थोड़ी भी कमज़ोर हुई तो एक ऐसा समय कहीं ना आ जाए जो फिर से हमारा जीवन दूभर कर दे। तो हम उस समस्या से दूर होने के लिए, बचने के लिए अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं। नित्यानंद जी, जिस तरह से आज बैठक किए हैं, उत्साह बढ़ा है, आपके जितने भी सक्रिय सदस्य हैं, क्या कहिएगा इनको, किस तरह से धन्यवाद दीजिएगा? मेरे पास वैसा कोई शब्द नहीं है। जो अपने जी जान लगा करके इन्होंने जो मेहनत किया है और यथासंभव प्रयास किए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, क्षमता होती है, और अपने क्षमता और सीमा से अगर बढ़ करके एक कदम भी आप अगर कार्य करते हैं तो वह कार्य जो है आपके यथासंभव प्रयास का सबसे अधिकतम स्तर तक होगा। तो जब अपने प्रयास का सबसे अधिकतम स्तर आप प्राप्त कर लेते हैं तो उसके आगे फिर कोई शब्द नहीं रह जाता है यह कहने के लिए कि आपने क्या किया है। वो हर चीज़ कर चुके होते हैं। सर, आप एक तरह से लगातार अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज फिर कहा है एक सम्मेलन में कि गाड़ी 15 साल पुरानी हो जाती है, उसके बाद सरकार उसे नहीं चलने देती है रोडों पर। जिस तरह से वो उसी प्रकार से यह हमारे चाचा जी हो गए हैं, क्या कहिएगा इसको लेकर?
शायद जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्हें यह अनुभव नहीं है कि 15 साल के बाद युवा हो जाते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज उस स्तर पर पहुंचे हुए हैं, ये 20 साल के हो चुके हैं और इस 20 वर्ष में वो युवा हो चुके हैं। उनका कार्य आज उस चरम पर पहुंचा हुआ है जहां से अब ढलान की कोई सीमा नहीं है, कोई इच्छा माने कोई संभावना ही नहीं है। ये अब ताकतवर हो चुके हैं, सबसे अपने सुपर बेस्ट ताकत पर पहुंचे हुए हैं और अगला 5 साल इनके लिए सबसे ज़्यादा शक्ति देने वाला होगा और इनके कार्य जो है वो दिखाने वाला होगा। तो इस 20 साल में हमारा युवा सरकार बहुत कुछ करके दिखाएगी। सर देखा जाए तो लगातार वो वार कर रहे हैं कि अब इस 2025 विधानसभा में वो सुफरा साफ होने जा रहा है, सिर्फ नाम रह गया है, एनडीए सत्ता में नहीं आने वाला। बहुत तरह की ऐसी आज बातें कही एक सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। 2025 में किनकी सत्ता आने में एक और क्लियर कर दिया, ये आखिरी सवाल है आपसे। 2025 में हम लोग 225 सीट लेकर के और फिर से 25 से 30 नीतीश जी का जो नारा है उसे हम लोग बुलंद करने जा रहे हैं। और जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात निश्चित रूप से देखनी चाहिए। अगर वह सपना नहीं देखेंगे तो फिर उन्हें कैसे याद आएगी कि हमारे 20 साल पहले 2005 के पहले जो हमारी सरकार थी और हमने जो किया, लोगों को साथ जो व्यवहार किया कि लोग डर के मारे जी रहे थे, उस डर को हम लोग जो जनता देखी है उसे कैसे याद आएगी। उन्हें हसीन सपने देखने दें और हम चाहते हैं कि वो उसी सपने में जिए ताकि उन्हें उस डर वाली बात भी याद आए कि हम भी कहीं निकल नहीं पाएँ, किसी समाज में भी जाएं, पार्टी से वोट मांगने के लिए भी जाएं तो लोगों को उनसे अनुभव हो कि हम वो 20 साल पहले जो कार्य किए थे वो हमारे लिए बहुत बुरा था। तो देखिए हमारे साथ मौजूद हैं तकनीकी मिश्रण प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष राम बाबू जी। तो आज इस बैठक के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, किस सोच मानसिकता से नित्यानंद कुमार जी यहाँ पर बैठक किए थे? आइए उनसे परिचय तो आप लोग जानते ही हैं, आइए उनसे इनके द्वारा जानते हैं क्या कुछ करना है, इस बैठक के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। जो यहाँ पर देखा जाए तो छोटे छोटे टुकड़ियों में जिस तरह से इनके हाथों को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं नित्यानंद जी, आइए उन्हीं से हम रूबरू होते हैं। पहले बिहार की सभी जनता को नमस्कार। मैं नित्यानंद कुमार, जिला उपाध्यक्ष श्रम एवं तकनीकी महानगर पटना। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि पार्टी में नए वर्करों को जोड़ना, पार्टी को मजबूत करना, किस तरह आने वाले समय में हम लोग इलेक्शन में काम करेंगे उस पर चर्चा करना, यही था हम लोग का भी। अब देखा जाए तो ये सोच कहाँ से है, मानसिकता कहाँ से है कि हम भी अपने आवास पे इस तरह से बैठ करके लोगों को मतलब गुन गुन से घरा भरता है, जिस तरीके से अपने आवास पे आपने यह आज बैठक किया है, सोच कहाँ से है? ये सोच का शुरुआत कहें तो आदरणीय राम बाबू सर से शुरुआत हुआ। पहले हम राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हुए थे, तो इनसे फिर कई सामाजिक संगठन चलाते हैं राम बाबू सर, जिसमें हम जुड़े हुए हैं। तो उस काम के दरमियान हमको अनुभव हुआ कि हम कहाँ हैं, अभी इस समय क्या कर रहे हैं। तो इनके विचारों से प्रभावित होकर हम इस पार्टी में ज्वाइन किए, जनता दल यू में। और उसके बाद इनके साथ कई मीटिंग में गए, देखा तो समझ में आया कि किस तरह हम पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। तो उसी को विचार कर रखते हुए हम ये मीटिंग अपने आवास पर रखे। यानी कि आप लोग मन बना लिया कि 2025 में एक तकनीकी मिश्रण प्रकोष्ठ का एक अलग विभाग बना कर रहेंगे। हाँ, जदयू परिवार में जी, सांसद विधायक एमपी में जो भी होता है जी, हम लोग का वही है। यानी 2025 से 30 फिर से नीतीश, यानी कि फिर से जी नीतीश। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वो आक्रामक हो रहे हैं, देखा जाए तो बार बार बयान देते हैं कि हमारे जो चाचा है उनके मानसिक संतुलन खो गई है, क्या कहिएगा इसको लेकर? मानसिक संतुलन, एक कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। अच्छा, तो वही उनका भी हो रहा है। अच्छा, तो विकास बर्दाश्त नहीं हो रहा है, काम बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनसे, तो वो कहाँ निकालेंगे अपना खीज। अच्छा, तो वही बस वही है, मतलब कुछ न कुछ मानसिकता
जी जी, मानसिकता उनका वैसे हो गया है, हाँ। बस मानसिकता उनका खराब हो गया है। किनका हो गया है? तेजस्वी बाबू का हो गया है, ओ। लालू जी का हो गया, सबका तो ओ। मानसिकता खराब है। और आरोप लगाते हैं चाचा को। हाँ, आरोप लगाते हैं नीतीश जी पर। हाँ, हाँ। नीतीश जी, और अच्छा, एक आप ही भी बहुत दिन से हैं मीडिया में, आप देखे होंगे कि पहले का समय जो था, आज से ज्यादा मत जाइए, नीतीश कुमार के आने के पहले देख लीजिए का व्यवस्था था पटना में, का अब व्यवस्था है, जो बता दीजिए। अच्छा। ये तो बताने वाला बातें नहीं है, पब्लिक खुद देख रहा है। अच्छा, पब्लिक देख रहा है तो एक दो कार्य वैसा है जो आप खुद गिना दीजिए। हम गिना देते हैं। हम लोग का गांव है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, जी। तेलमर पंचायत है, हिरदन विघा। सर, हम लोग यहाँ से चलते थे सुबह में। अच्छा। हमारी माँ यहाँ से खाना बनाकर हाँ। रास्ते के लिए लेके चलती थी। जी। हम लोग यहाँ से पहुँचते पहुँचते 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा या 10 घंटा भी लगता था यहाँ से सिर्फ नगरनौसा जाने में। नगरनौसा जाने में? जी। अच्छा। फतुहा में फंस गए तक खड़े रहिए, हाँ। कोई उपाय नहीं है। हाँ, हाँ। पेशाब लगा हुआ है, पैखाना लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, बंद है अच्छा। तो बंद है वहीं। वही भी बंद रही है। हाँ। हाँ। और उसके बाद हम लोग खाना खाते थे, तब जाके, अब मुश्किल से यहाँ से 60 किलोमीटर मेरा गांव है। 60 किलोमीटर में लगभग 10 घंटा लग हाँ, जाता था। जी। अच्छा। और अब के समय में है कि हम यहाँ से निकलते हैं तो 1.5 घंटा, 1 घंटा बहुत है, 1 से 1.5 घंटा में हम लोग गाँव पहुँच जाते हैं। हम लोग के गाँव में सड़क गया है, जो राजगीर के लिए जो कॉरिडोर बना है, 4 लेन है। हम लोग के चारों तरफ से 4 लेन 6 लेन घिर गए हैं हम लोग। एक समय था कि हम लोग के यहाँ जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, 3 कोस पैदल चलना ही चलना था। तो अंत में बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार के लोगों को यही संदेश है, अगर दोबारा ललटेन युग में नहीं रहना है, नहीं जाना है, दोबारा अपहरण, बलात्कार और किसी प्रकार का समस्या से नहीं जूझना है, तो फिर से नीतीश कुमार को विकास के लिए वोट दीजिए। मैं रविंद्रनाथ, पटना महानगर उपाध्यक्ष, तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ। हम अपने अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष महोदय श्री राम बाबू पटेल जी के सानिध्य में कार्य करने का मुझे मौका मिला और इनसे कुछ सीखने का भी मौका मिला है। मैं जितना मुझ